बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश रखे, और इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कराते रहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें, दूसरों में आसानियाँ बाँटें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए सारी चीज़ें आसान कर दे। बिल्कुल जनाब। आज प्रोग्राम में क्या चीज़ बनने जा रही है? आज प्रोग्राम में हम 3 बहुत ही अच्छी सी चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो मेन्यू है वो है थाई मेन्यू है। थाई मेन्यू हमेशा बहुत पसंद किया जाता है, या हमारा चाइनीज़ मेन्यू हमेशा बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थाई है या चाइनीज़ है, इनको मैं बिल्कुल नॉर्मल जो हमारे 3-4 सॉसेस हैं उनके साथ मिला के बनाऊँ, तो यकीनी तौर पे आप लोग घर पे फिर बनाते भी हैं। क्योंकि होता ये कि जब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं तो आपका दिल चाहने लगता है कि चलें जी ये चीज़ बनाते हैं। तो बिल्कुल बनाइएगा। कैसे बनेंगी ये चीज़ें हम आपको बताएँगे, और एक सवाल भी आपसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज एनेक्स मौजूद है। तो एनेक्स का हमारे पास आज सवाल ये है कि हम जैसे थाई कुज़ीन में हम बनाते हैं रेड करी पेस्ट, येलो करी पेस्ट और ग्रीन करी पेस्ट, 3 पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें अमूमन क्या किया जाता है कि कोकोनट मिल्क शामिल किया जाता है। तो कोकोनट मिल्क किस लिए शामिल किया जाता है, इस सवाल का आप हमें जवाब दीजिएगा, या फिर 8881 के ऊपर आप हमें सेंड कर सकते हैं मैसेज, या फिर आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कि इन तमाम सॉसेस के अंदर, पेस्ट के अंदर कोकोनट मिल्क जो है वो किस लिए मिलाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल दीजिएगा। और मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम किस लिए इसको मिलाते हैं, और आपको यकीनी तौर पे पता होगा, नहीं पता हो तो जल्दी से गूगल कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में हम पहली डिश बनाने जा रहे हैं वो है थाई पीनट चिकन बनाएंगे। इसके अलावा स्पाइसी थाई फ्राइड राइस बनाएंगे, और एक बहुत ही अच्छा सा कोल्ड सेसमी नूडल सैलेड बनेगा। बहुत ही अच्छे बनेंगे, ये सैलेड की फॉर्म में बनेगा और बहुत अच्छे बनेंगे। इसके लिए हमने राइस नूडल का इस्तेमाल किया है। राइस नूडल आपको बताएं कि इनको बॉईल नहीं किया जाता, बल्कि पानी में भिगो के रखा जाता है इसको। उससे क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने दोनों तरह के यहाँ पे रखे हुए, और आप इसे 1 से 2 घंटा भी रखेंगे स्लाइटली नीम गर्म पानी में भी, तो तभी जल्दी हो जाएंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। और सैलड में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। वैसे कुछ डिप्स इसमें डाल के भी इसको सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करेंगे थाई पीनट चिकन। अच्छा, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई मैरिनेशन शायद नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम आपको थोड़ा सा इसको तफसील से बताना चाहेंगे। पहले मैं आपको राइस के मुतालिक ये जो हमारे बनने जा रहा है कोल्ड सेसमी नूडल्स। अब सेसमी नूडल्स के लिए हमने ये देखें जी, ये हमारे पास राइस नूडल्स है, ये देखें इस तरह से। अब बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, ज़रा सा ये ठीक है ना, बहुत बारीक से हैं, लेकिन खाने में आपको यकीनी तौर पे अच्छे लगेंगे। ये है मेरे पास एक तकरीबन, अच्छा ड्राई फॉर्म में ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, ड्राई फॉर्म में इस तरह से होते हैं। अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको पानी में भिगोएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने पता क्या किया, वैसे तो आपने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है खीरे के चंक्स डालने, लेकिन मैंने खीरे के चंक्स नहीं बनाए। ये मेरे पास अच्छा सा एक पीलर मौजूद है, इस पीलर से मैंने, ये देखें जी, ये मैंने कैरेट भी कर ली, ये देखें श्रेड कर लिए इसके, कैरेट के हैं, और ये मेरे पास खीरे के, और थोड़ा सा ठंडे पानी में डाल दिया ताकि अच्छी सी एक क्रिस्पीनेस आ जाए। अब ये जहाँ पे भी आपको मिल जाए, सिर्फ 100 रुपीज़ का होता है। सिंपली आपने क्या करना है, इसको इस तरह करना है, और ये देखें जी, ये सही है जी, ये इस तरह से करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये इसके श्रेड्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे। किसी भी चीज़ में आप डालेंगे तो ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं। आप इसके ज़ुकीनी के भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बना सकते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं। वैसे तो आप चंक्स भी डाल सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये मैंने देखें जी, ये दाल से वो बना के रखे हैं बहुत ही अच्छे से। और इसके अलावा मेरे पास है लहसुन क्रश किया हुआ, हरी प्याज है, और ब्राउन शुगर है। इसके अलावा बीन्स स्प्राउट है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है सोया सॉस है, पीनट्स हैं। पीनट्स को हम थोड़ा सा क्रश करके इसके ऊपर डालेंगे, और ये तमाम चीज़ें किस तरह से करेंगे ये हम आपको बताएंगे जब हम इसको बनाने लगेंगे। बीन्स स्प्राउट ये मेरे अपने घर के बने हुए हैं। हाँ, हरे मूंग की दाल जो होती है, अब अच्छा ये दालों से भी बन सकते हैं, बीन्स से भी बन सकते हैं, बट सैलड में या हम चीज़ों में जब इस्तेमाल करते हैं वो दालों से ही बनाए जाते हैं। दाल कौन सी, हरे मूंग की दाल जो साबुत वाली होती है, उसको आपने पानी में भिगोया 3 से 4 घंटे, और फिर उसके बाद एक मलमल के कपड़े में रख के उसको थोड़ा सा टाई अप कर लें और रख दीजिए। अच्छा, 2 से 3 दिन आप रखेंगे तो इस तरह की इस फॉर्म में आ जाएंगे।
जब भी हम किडनी बीन्स या दूसरे हम जो हमारे पास चने होते हैं उससे बनाते हैं, वो ज़रा मोटे और बड़े बड़े बनते हैं। ये थोड़े बारीक हैं लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ठीक है जी, ये थी हमारी एक रेसिपी। इसको सिर्फ हमें मिक्स करना है। पीनट बटर हमारे पास यहाँ मौजूद है। आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी पे। इसके लिए हमारे पास 400 ग्राम मेरे पास, ये देखें जी, ये मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पे चिकन। ठीक है ना, चिकन के हमने पीसेस कर लिए। और पीसेस किस तरह से किए हमने इसको जूलियन कट, जूलियन ज़रा बारीक होता है, उससे थोड़ा हमने इसको मोटा रखा है। अब इसको मैं ऑयल में हल्का सा स्टर फ्राई करूँगी। स्टर फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसका एक सॉस बनाएंगे। सॉस में क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे? सॉस में ये लहसुन है, लहसुन को क्रश करके हमने यहाँ रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे। फिर उसके अंदर हम पीनट बटर आप चंकी रखना चाहते हैं तो चंकी, या आप क्रीमी रखना चाहते हैं तो क्रीमी, दोनों ही कर सकते हैं। ये है फ़िश सॉस है। इसके अलावा ये मेरे पास सोया सॉस है। इसके अलावा यहाँ पर ये मौजूद है रेड करी पेस्ट है, ब्राउन शुगर है, लेमन जूस है, और ये मेरे पास चिकन स्टॉक है थोड़ा सा। ठीक है ना, ये तमाम डाल के हम इसको बहुत अच्छा सा कुक करेंगे। फिर ये मेरे पास जो मौजूद है चिकन, ये डालेंगे। और साथ ही मेरे पास यहाँ मौजूद है ये बड़ा ज़बरदस्त सा कोकोनट मिल्क। थाई खानों में कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, बल्कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, कोकोनट का इस्तेमाल किया, कोकोनट के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही इसमें इस्तेमाल होता है थाई खानों में। तो बिल्कुल आप देखते रहिए। इसके बाद हम बनाएंगे राइस। राइस के इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके इंग्रेडिएंट में मैं आपको पहले बता देती हूँ। बॉइल्ड राइस, ठीक है, बॉइल्ड राइस हमने फुल डन हमारे पास राइस है। ये तकरीबन 2 कप से ज़्यादा है, ये मेरे पास है। इसके लिए भी हम लहसुन फ्राई करेंगे, अदरक फ्राई करेंगे। उसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे रेड करी पेस्ट। हल्का सा इसको भून लेंगे। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और राइस ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्रश की हुई थोड़ी सी हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें। एंड में हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, ये डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक अंडे का रोल सा बना के रखा हुआ है। क्यों बना के रखा हुआ है? कि ये ज़रा सा अच्छा हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, तो काटने में आसानी हो जाएगी। इसको हम फ्लावर का शेप देंगे और फिर उसको हम डेकोरेट करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी। और इसके लिए डिपिंग सॉस, ओहो भाई ब्रेक आ गए, तो एक काम करते हैं, मैं काम करती हूँ कि ये मेरे पास जो चिकन है इसको मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और यहाँ पे इसको हम फ्राई करते हैं। ठीक है, आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगी। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा थाई मेन्यू जो है वो तैयार हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक सेसमी नूडल्स बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम बना रहे एक बड़ी अच्छी सी चिकन। इसके लिए मैंने चिकन को स्टर फ्राई कर लिया। ठीक है, ये स्टर फ्राई हो चुकी है, कलर चेंज करना है हमें इसका सिर्फ। इसके बाद हम इसका बनाएंगे सॉस बहुत अच्छा सा। ठीक है जी, इस सॉस के लिए हमें चाहिए होगा अगेन तेल डालेंगे हम तकरीबन इसमें 1 से 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये चला गया, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसमें भी हमने शामिल किया था। और अब हम इसमें डालेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट। लहसुन, वैसे ये कि चाइनीज़ खानों, थाई खानों की बड़ी अच्छी बात है कि इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और ज़्यादा इसको जलाया नहीं जाता ताकि उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार है। चले जी, ये गया इसमें लहसुन, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बहुत ही मामूली सा। जैसे ये हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास रेड करी पेस्ट और साथ ही पीनट बटर है। ये दोनों चीज़ें डालूँगी और बाकी इंग्रेडिएंट्स हम साथ साथ डालते जाएंगे। ये मेरे पास चॉप की हुई मिर्च है, रेड चिली जो होती है, ये मैंने इसको यहाँ पे काट के रखा हुआ है। इसको एहतियात से काटिएगा वरना क्या होता है कि आपके मुंह वगैरह पे मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। और ये थाई मिर्च है और बड़ी ज़बरदस्त सी है। लेकिन आपको पता है कि थाई खाना किस लिए पसंद किया जाता है, ये मैक्सिकन क्यों पसंद किया जाता है? इसलिए कि ये स्पाइसी होता है, तो इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे टेस्ट के तकरीबन करीब होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलें जी, हल्का सा इसको हमने फ्राई किया और जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी ये रेड करी पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पीनट बटर, लेकिन साथ ही मैं थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाल रही हूँ क्योंकि मसाला मेरा जलना ना चाहिए। चले बल्कि पूरे ही डाल देते हैं।
ये गया चिकन स्टॉक, पूरा चला गया इसके अंदर, ठीक है ना। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पीनट बटर था और 2 टेबलस्पून ही मेरे पास था रेड करी पेस्ट। अब ये जैसे जैसे पकता चला जाएगा वैसे ही थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी वरना सॉस हमारा बहुत गाढ़ा हो जाएगा। पहले ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब देखिए कलर अभी से कितना अच्छा सा आना शुरू हो गया। चलें जी, ये हो रहा है मिक्स सेट। चलें जी, अब ये गया फिश सॉस तकरीबन 1.5 टीस्पून, सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद ये विनेगर। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सा सॉस जो है वो तैयार हो रहा है। चलो इसको, इसमें नमक की आपको ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि चिकन स्टॉक हमने डाला है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल किया है, हमने इसमें पीनट बटर है और साथ ही हमने रेड करी पेस्ट इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल ये ज़बरदस्त है, ये वाह बहुत ही अच्छा सा हो गया। अब जाएगा इसके अंदर कोकोनट मिल्क, तकरीबन ½ कप कोकोनट मिल्क। बहुत ही अच्छा सा एकदम से इससे टेस्ट हो जाएगा इसका। और इसमें मैं शामिल करूँगी ये चिकन जो मैंने यहाँ पे स्टर फ्राई की है, और उसको थोड़ी देर कुक करेंगे हम। इतनी देर कुक करेंगे कि एक सॉस भी होना चाहिए लेकिन एक थिकनेस आना चाहिए, लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें थिकनेस करेंगे। तो चूल्हा मैं तेज़ कर देती हूँ और इन तमाम चीज़ों को हटाती हूँ यहाँ से। सवाल हमने आज आपसे ही किया था क्योंकि एनिस का बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैंडविच मेकर है। हमारा सवाल आज का ये था कि आपको बताना है कि थाई खानों में जो हम 3 तरह के पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल उसके साथ क्यों करते हैं, ये आप हमें बताइए। आपको मिलेगा एनिस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। लेकिन ज़्यादातर में करते हैं, कहीं करते भी नहीं लेकिन ज़्यादातर करते हैं, तो क्यों करते हैं ये आपको बताना है। चलें जी, इसको हम होने देते हैं और आपको चेक कराते हैं। वाह, ये देखें अच्छी सी एक थिकनेस इसमें आनी शुरू हो गई, ठीक है ना। ये देखा आपने, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्ती हो गई। अब इसको मैं कुक करूँगी। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। वैसे तो ऐसा ज़रूरत नहीं इसको कवर करने की, बट थोड़ा सा हमारी कॉलर है, उनसे बात भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। चलें, अल्लाह का मैंने आपको शुक्र। मुबारक दी नहीं थी तो कॉल ही नहीं मिल रही थी कितने दिनों से। अच्छा, चलें आज मिल गई कॉल। बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैं बस कुछ नहीं, बड़ी खुशी हुई आपका वो शो देख के जिसमें सब आपको मुबारक दे रहे थे। और तो आप भी दे रही हैं इसीलिए मुझे। तो लाइट आपको वगैरह बड़ी अच्छा लग रहा था, चलें, डेकोरेशन। चलें, बहुत शुक्रिया और आप तमाम लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला आगे से आगे इंशाल्लाह आप मुझे पहुँचाएंगे इंशाल्लाह हाँ जी, ताला। मैं बनाने लगी हूँ खाना तो डिसाइड नहीं कर पा रही कि पालक वाले जो आपने बताए पकोड़े बनाऊं कि वो का आपका पालक का वो बनाऊं जो कल आपने बताया ना। रायता, हाँ रायता, वो पालक क्या का। बनाऊं? आप पालक का रायता, और क्या बना रही हैं आप उसके साथ? चिकन भी है ना साथ। अच्छा, तो पालक का रायता बनाइए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। इसलिए कि एक तो वैसे भी अगर आप कुछ और भी ना बनाती, खाली एक दाल बना लेती, बेहतरीन रहता, लेकिन पालक का आप रायता बनाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सवाल का जवाब आप पालक के देंगी? पकोड़े भी तो आपने बताए हैं ना। जी, वो तो बहुत तरह के हमने बनाए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वो भी बना सकती हैं, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। अच्छा, मैंने सुना ही नहीं, मैं तो भी ऑन किया। अच्छा, हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि हम करी पेस्ट में कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। मुझे तो पहला वाला भी नहीं मिला। अच्छा, चले फिर भी बहरहाल आप नहीं देखें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट ऐड करने के लिए। चले ठीक है, चले ख्याल ही ज़ाहिर किया करें, कॉन्फिडेंट हुआ करें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। और ये तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं इसमें और क्या क्या चीज़ ऐड करूँगी। अच्छा, अभी मैं इसमें ये लाल वाली मिर्चें, ये हरा धनिया है और ये हरी प्याज है, अभी मैं इसमें ऐड नहीं करी, ये बिल्कुल लास्ट में जब मैं इसको सर्व करने लगेगी तब करेंगे। इसका सॉस आप चेक कर लीजिए कितना अच्छा सा इसका सॉस जो है ये हो गया बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सा इसका थिक सा सॉस हो गया।
इसको मैं हटा देती हूँ और यहाँ पर हम बनाएंगे राइस। और ये आपने देखा कि मैं बना रही थी शेफ़ कुकवेयर में, कितना ज़बरदस्त सी यहाँ पे बन रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये जो नॉन स्टिक कुकवेयर है इंट्रोड्यूस कराने वाले, और 70 साल से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें और ऑनलाइन भी आप इसको ईजीली ले सकते हैं। और इसमें चीज़ें बनाएं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी सी एक कोटिंग होती है, डबल कोटिंग ना। ठीक है जी, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं। अब क्या करें, अब हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी एक इसके साथ डिप भी हम देंगे। तो डिप की इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही कोई सिंपल डिप है ये इस पूरे मील के साथ आप इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है इमली, ठीक है ना, ये गई इमली का पल्प है ये, सही है। फिश सॉस 1 टीस्पून, ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम इस पर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून। नमक थोड़ा सा डालेंगे, वैसे तो फ़िश सॉस में होता है, बट थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये गया इसमें नमक। इसको पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, इसको मिक्स कर लिया हमने। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये हरी प्याज, और नॉर्मल प्याज है हमारे पास, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये थाई खानों के साथ ये वाली डिप जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहती है। देखा आपने, है तो थोड़ी सी, लेकिन ये कि बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं। इसमें एंड में हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। हमारी ये डिप जो है बिल्कुल तैयार है। चलिए ब्रेक का टाइम है, एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद हम राइस तैयार करेंगे, फिर ज़बरदस्त सैलेड होगा। आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें हमारा प्रोग्राम यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सा थाई मेन्यू जो है वो बन रहा है। अब हम बनाने जा रहे हैं थाई फ्राइड राइस, बहुत ही बेहतरीन से। इसके लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर थोड़ा सा और डाल दें, 4 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें तेल डाला, ठीक है। हल्का सा इसको हम लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। लहसुन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, लहसुन और साथ ही अदरक, ठीक है। ये गया इसमें अदरक और ये गया इसमें लहसुन, और ये थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चों को। हरी मिर्चें हम बाद में भी इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्राइंग में डालेंगे, ठीक है। राइस मेरे पास फुल डन है, यानी पूरे बॉईल हुए हुए हैं। और इन चीज़ों में हम हमेशा कौन सा राइस इस्तेमाल करते हैं, सेला राइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं। वैसे तो देखें थाई खानों में जैस्मीन राइस का बहुत इस्तेमाल, जो बड़ा स्टिकी होते हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ वो अवेलेबल नहीं है ईजीली, और सबसे बड़ी बात है इतने पसंद भी नहीं किए जाते, तो हम अपने नॉर्मल मसालों के साथ इसलिए बनाते हैं और अपने नॉर्मल इंग्रेडिएंट के साथ, ताकि आपको खाने में मज़ा आए। इस जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ये डालूँगी रेड करी पेस्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम रेड करी पेस्ट, ठीक है जी। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है भर के। इजीली मार्केट में मिल जाता है, साशे फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन जब भी आप लाएंगे, चाहे साशे में हो या जो प्लास्टिक का जग ग्लास टाइप होता है उसमें है, आप ला के आपने इसको हमेशा फ्रिज में रखना है। एक दफ़ा खुल गया फिर उसको आप फ्रिज में रखिएगा। इजीली बन तो सकता है, लेकिन क्या है कि इसके इंग्रेडिएंट ऐसे कि जो हर जगह अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं बनाती हूँ जो थोड़ा सा बाद में लोगों को प्रॉब्लम करे, ठीक है जी। ये डाला, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चिकन स्टॉक, ठीक है ना। चिकन स्टॉक किस लिए डालें, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। और कॉलर हैं, उनसे बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र है। फरमीना आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? पहले तो सवाल का जवाब दीजिए। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करूंगी। आपका शो बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत शौक से देखते, पूरी फैमिली हमारी ना। चलें, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ को आप लोग ट्राई करते हैं? जी जी, अच्छा, कैसी रहते हैं आप जो भी जैसे बिरयानी वगैरह सिखाती हैं, निहारी अच्छा। जो अच्छे लगता है तो हम अच्छा, चलें, बनाते वेरी हैं। गुड, माशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा बनाती है बहुत खाना ना। चलें, थैंक यू सो मच। लेकिन सवाल का जवाब तो आप दीजिए हमारे। हाँ, मुझे सवाल नहीं पता, लाइट गई हुई थी हमारी ना। अच्छा अच्छा, चलें, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे थाई खानों में हम रेड करी पेस्ट, येलो करी पेस्ट और ग्रीन करी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ख़ास तौर से हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताइएगा कि कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वो इसलिए ताकि जायका और अच्छा हो जाए इसका ना। चलें, ठीक है, सही है। आपका सवाल का जवाब तो हम तक पहुँच गए हैं। और अब और देखते अल्लाह हैं। ताला आपको जिंदगी से आमीन। बहुत अच्छे माशाल्लाह काम कर रहे हैं आपकी पूरी टीम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगता है और आप लोग क्या क्या चाहते हैं हमारे प्रोग्राम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जी, बहुत ही स्पाइसी से मज़ेदार से राइस बनेंगे। इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्चें मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स करके हम कुछ देर के लिए कुक करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले अच्छी तरह से हम मिक्स कर दें। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर दें और उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स में क्या है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहले थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इसको मिक्स कर लूँ ताकि रेड करी पेस्ट जो है वो बहुत इक्वली मिक्स हो जाए और राइस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ रहा है। जब बिल्कुल ये तैयार हो जाएंगे, राइस तैयार हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास हरा धनिया है, इसके अलावा ये शिमला मिर्च है चॉप की हुई, और ये थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज, ये डालेंगे, मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। बेहतरीन, ठीक है ना। और अब आ जाते हैं हम सैलेड की तरफ। इसको राइस को हमें काम करते हैं कि थोड़ी हल्की आंच कर देते हैं। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। चलें, सोबिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बेटा, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में माशाल्लाह। आपकी आवाज़ तो बड़ी कोई जानदार बड़ी एनर्जेटिक आवाज़ है आपकी। जी जी, क्या कहना आपकी भी चाहेंगी? प्यारी है बहुत आवाज़। चल बहुत शुक्रिया जी। आपका अंदाज अच्छा लगता है, आप इतने आराम से समझाती हैं, चलिए। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। चले, गुड, वेरी गुड। और बताइए क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, सवाल का जवाब तो दीजिए बेटे। अभी लाइट ही नहीं आ रही, सवाल आप बता दें क्या है? ओहो हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि थाई खानों में हम रेड करी पेस्ट, ग्रीन करी पेस्ट, येलो करी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चलो, ये मैं मैसेज पे आंसर दे दूंगी आपको, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप दे सकती हैं जनाब, बिल्कुल आप हमें मैसेज करके जी, जवाब दीजिएगा। मैं आपका प्रोग्राम रिपीट भी देखती हूँ, इस टाइम पे लाइट भी नहीं होती हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, गुड, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। चले जी, आ जाते हैं सेसमी नूडल्स के ऊपर। ये बहुत ही, ये देखें, थोड़ा सा मैंने कहा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े खाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि आप आराम से काट सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मैं थोड़े से काट रही हूँ, ये देखिए जी, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अब इसकी ड्रेसिंग जो होगी आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त है। सही है, सवाल का जवाब आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट। चलें जी, ये हो गया। पहले एक काम करते हैं, इतने मिक्स कर लेते हैं, ये मेरे पास है। अब इसमें हम इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं। जैसे कि ये गाजर, इसको मैंने श्रेड कर लिया है और इसको पानी में मैंने डाल के रखा था ताकि अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। तो ये गई इसमें गाजर, ये गया इसमें खीरा। नहीं कर सकते तो क्यूब कट भी कर सकते हैं या बारीक बारीक जूलियन कर सकते हैं। ये देखें कितना कोई अच्छा लग रहा है ना ये। चलें जी, ये चला गया। अब मैं क्या डालूँगी, अब मैं बीन स्प्राउट जो मैंने यहाँ बना के रखे हैं और मेरे अपने घर के बने हुए, तो ये गए इसमें बीन स्प्राउट। बहुत हेल्दी, बहुत ही अच्छे इसके सैंडविचेस बनाए और इसके आप मतलब बहुत चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। स्प्रिंग अनियन, ये चली गई इसके अंदर, थोड़ी सी और डाल देते हैं, बाकी हम अपने इसके लिए रख लेते हैं। ये चली गई। अच्छा, अब बनाएंगे हम इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए हमें एक बोल चाहिए होगा, चलो इसी में बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, तो बड़ा लेकिन फिर भी बना लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास ये क्रश किया हुआ लहसुन, सबसे पहले तो ये गया, ब्राउन शुगर ये गई, सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, पीनट बटर ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इसको हम मिक्स कर लेते हैं पहले तो, ठीक है ना, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें लगा हुआ रह गया तो इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है थाई खानों के अंदर ना। थाई खानों में तो पीनट बटर का इस्तेमाल और उसके अलावा पीनट ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत किया जाता है। अब ये थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये इसकी अच्छी सी ड्रेसिंग तैयार हो रही है, साथ ही जाएगा ये इसमें ऑलिव ऑयल, सही है। ये क्या ऑलिव ऑयल इसके अंदर, नमक मैंने अभी तक शामिल नहीं किया है, नमक डालेंगे तकरीबन इसमें हम 1/2 टीस्पून। ये क्या इसमें नमक अच्छे से मिक्स करते हैं और अब हम क्या करेंगे, ये ड्रेसिंग पूरी इसमें डाल देते हैं,
ठीक है जी, ये गई इसमें ड्रेसिंग, इसको मिक्स करेंगे, निकालेंगे और सर्व कर देंगे। बेहतरीन ना। अब जो भी चीज़ आप ज़्यादा डालना चाहते हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं, जो कम डालना चाहते हैं आप कम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपको पसंद ज़्यादा है वो कर लीजिए। तो मुझे लगेगा कि ये चीज़ें भी मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी इसमें ना। बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही हेल्दी जो है ये सेसमी नूडल। अच्छा, एंड में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, ये बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं बाकी की चीज़ें भी डाल सकती हूँ, ये ज़ाया ना जाए। ये गई इसमें कैरेट, तो थोड़ी सी बची हुई थी, पानी से निकाल के हमने डाल दी। अच्छा, बीन स्प्राउट भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी ये कुकम्बर और ये गैस के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम इसमें सेसमी सीड्स यानी तिल जो हैं ये डालेंगे, हम इसको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ये पीनट्स हैं, पीनट्स आप चाहें तो अभी भी शामिल कर सकते हैं। ये गैस है पीनट्स यानी मूंगफली, इसको हमने क्रश कर लिया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ब्रेक टाइम में मैं इस सैलेड को डिश आउट करूँगी और इसके ऊपर से हम डालेंगे ये मेरे पास जो तिल हैं, इनको हम डालेंगे और हम इसको सर्व करेंगे। चलें जी, बस थोड़ा सा ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ बता दें, राइस तो यहाँ पे हो ही रहे हैं और बिस्मिल्लाह करके हम ये ले लेते हैं ताकि इस डिश को भी आपके सामने कंप्लीट कर लें। हाँ जी, इसमें अब क्या क्या चीज़ें जाएंगी, इसमें जाएगी ये लाल वाली मिर्चें, वाह, ये चलेंगी इसमें लाल मिर्च, हरी प्याज, हरा धनिया और आगे है ब्रेक का टाइम। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर सेसमी नूडल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपसे कहा था ना सफ़ेद तिल, वो मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। तो इसको हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेते हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा एक नटी फ्लेवर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये पूरे डाल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका ना। अच्छा जी, अब ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। कौन सी रेसिपी थी ये? हमारी रेसिपी थी चिकन की। हमने थाई चिकन करी बनाई है, ये बहुत ज़बरदस्ती तैयार होगी। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करें जी, हरा धनिया। आपको पता है कि हरा धनिया थाई खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको हैरत होगी सुन के कि हरे धनिए की डंडियों का इस्तेमाल जितना थाई खानों में होता है वहाँ कहीं पे भी नहीं होता ना। ये मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर शामिल कर दी हैं, ये पीनट्स भी, और ये हो रहा है। और एक काम करते हैं, राइस को चेक कर लेते हैं। अच्छा, राइस के जो थोड़े से मैंने बनाए थे, अंडा जो मैंने फ्राई किया था और रोल बनाया था, वो मैंने जो साइड्स की कटिंग थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब गया इसमें ये स्प्रिंग अनियन, ओ सॉरी शिमला मिर्च। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये हरी प्याज। चलो जी, ये थोड़ी सी हरी प्याज हम बचा लेते हैं, ये हो गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, ये चला गया। और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये किधर अच्छी फ्रेश लुक आना चाहिए। देखा आपने कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ गई, रेड ग्रीन बेहतरीन माशाल्लाह से। चलो जी, अब मैं फ़ौरन निकाल लूँगी इसलिए कि जितनी भी देर अगर आप रखते हैं शिमला मिर्च को इसको, तो उससे क्या होता है कि उसका कलर ख़राब हो जाता है। उसको मैं कवर नहीं करी और मैं बंद कर रही हूँ, चूल्हा बंद कर दिया। ओते ये बहुत ज़्यादा हो गई है। चलें, खैर कोई बात नहीं। तिल देखें, अब आप देखें कि मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। तिल की खासियत ये है, ये कोई भी नट्स आप जब फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, बहुत ही जल्दी, ये देखा आपने कि इसका कलर एकदम से चेंज हो गया। ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, हम इसको करेंगे। और साथ ही देखते हैं हमारी चिली जो हमने बनाई थी वो कैसी हुई है। बहुत ही अच्छी सी, बेहतरीन। ठीक है जी, इसको भी हम इसको थोड़ा सा, बड़ी कोई ये तेज़ है तो ज़रा सा ध्यान रखिएगा। इसको मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठंडे पानी में आप डाल के रखेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी ये। तो सुरैया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुरैया, ये हमारी तैयार हो गई है। सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए? खाने माशाल्लाह बहुत ट्राई करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। चलें जी, बेहतरीन जी। और क्या कहना चाहेंगी खानों के अलावा, और क्या चीज़ आपको? आज का सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। मिल्की फ्लेवर आता है और
फिटनेस के लिए, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और हेल्दी भी होता है। चलें ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और क्या और कहना आप चाहिए? माशाल्लाह बहुत मेहनत करती हैं, मेहनत से सिखाती हैं, बहुत ही आपके खानों का जायका बहुत अच्छा होता है। और आप मुझे कुन्ना बनाना सिखाएं। कुन्ना? जी जी, चल इंशाल्लाह कुन्ना मैं आपको इतने, आपके हाथ का मुझे चाहिए अब मैं सीखा आपको हुआ। इतना आप आसान सिखाएंगे तरीका और मैं करूँगी। इंशाल्लाह ताला। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ ये रेसिपी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपको बनाना आप को जी परेशान मत ज़रूर, होइएगा, मैं आपको बनाना सिखा दूँगी, ठीक है? मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और साथ ही पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा ना। चलो जी, ये हो गई हमारी राइस तैयार। इसको हम कवर करते हैं और अब इसको हम थोड़ा सा, ये जो मैंने अंडे का ऑमलेट था ना, ठीक है ना, इसको मैंने रोल किया था। अब इसको हम एक सेकंड, ये इसको टच कर रहा है तो मैं इसे उतार देती हूँ। ये देखिए जी, सही है जी। इस तरह से आपने लगाना है, वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। एक सिर्फ 2 अंडे मैंने लिए, उसको मैंने बीट किया। बीट करने के बाद मैंने इसका इस तरह से ऑमलेट बनाया। ऑमलेट बनाने के बाद मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने बहुत ही अच्छा सा इसके रोल बनाए। चलें जी, ये हो गया। ये एक रोल बचा हुआ है, इसको भी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। चलें ये हो गया। मैं इसको बाकी का थोड़ा सा गार्निश करती हूँ, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। कोल्ड सेसमे नूडल्स अज्जा, उबले राइस नूडल्स 2 कप, कद्दूकश गाजर आधा कप, चॉप्ड खीरा 1 अदद, बीन स्प्राउट्स आधा कप, हरी प्याज आधा कप, भुने सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा, क्रश मूंगफली आधा कप, ड्रेसिंग के लिए अज्जा, पीनट बटर 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कुचला लहसुन 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में ड्रेसिंग के तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब उबले नूडल्स सर्विंग डिश में डाल दें। फिर गाजर, खीरा, हरी प्याज और बीन स्प्राउट्स मिला लें। उसके बाद ड्रेसिंग डालकर कुटी मूंगफली और सफ़ेद तिल से गार्निश करके सर्व करें। स्पाइसी थाई फ्राइड राइस अज्जा, उबले चावल 2 कप, रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 2 अदद, क्रश अदरक लहसुन 1.5 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1 कप, हरी प्याज 4 खाने के चमचे, चॉप्ड शिमला मिर्च 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पिटे अंडे 2 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 2 चुटकी। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें क्रश अदरक लहसुन और चॉप्ड हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर रेड करी पेस्ट मिलाकर चिकन स्टॉक शामिल करें और उबाल आने तक पकाएं। अब चावल डालकर मिक्स करें। फिर हरी प्याज, हरा धनिया और चॉप्ड शिमला मिर्च डालकर मिक्स करें। अंडों में नमक मिलाकर ऑमलेट की तरह फ्राई करें और निकाल कर रोल कर लें। आखिर में इसे चावलों के साथ गार्निश करके सर्व करें। थाई पीनट चिकन अज्जा, लंबाई में कटी चिकन 400 ग्राम, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पीनट बटर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, थाई रेड करी पेस्ट 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधा कप, हरी या लाल मिर्च 2 अदद, मूंगफली के दाने 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, कोकोनट मिल्क आधा कप, थाई डिपिंग सॉस के अज्जा, इमली का पेस्ट 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन फ्राई करें और निकाल लें। उसके बाद गर्म तेल में कुटा लहसुन फ्राई करें। फिर सोया सॉस, फिश सॉस, थाई रेड करी पेस्ट, ब्राउन शुगर और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। उसके बाद चिकन स्टॉक, पीनट बटर और कोकोनट मिल्क डालकर इतनी देर पकाएं कि उबाल आ जाए। अब इसमें फ्राई चिकन डालकर पकाएं। फिर हरा धनिया, लाल मिर्च और मूंगफली से गार्निश करें। सॉस के लिए तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से तीनों चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेन्यू था, कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ जो है वो हमने तैयार की हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ थाई फूड जो है बहुत फेमस हो चुका है, लोग पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप बनाइएगा। 2 से 3 चीज़ें हमने थी, सिर्फ मुझे लगता है फ़िश सॉस और करी पेस्ट। करी पेस्ट साशे फॉर्म में भी आता है और आप लेकर आएँ। और लाने के बाद अगर आप समझ रहे हैं कि आज आपने बनाया, उसके बाद 2-3 महीने के बाद बनाएंगे, तो फिर आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, लेकिन उसकी एक्सपायरी आपने ज़रूर चेक करनी है।
हमारा आज का सवाल भी यही था कि करी पेस्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो थाई खाने आपको पता है बहुत स्पाइसी होते हैं, मज़े के होते हैं, लेकिन ये करी पेस्ट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो इसमें इसीलिए जो है आपने देखा कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोकोनट मिल्क से अच्छा थाई खानों में आप बहुत कभी शाज़ो नाज़र ही आपको नज़र आएगा जहाँ पर कि आपने देखा होगा कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। इसमें कोकोनट मिल्क से ही इसको एक थिकनेस भी दी जाती है, एक स्वीटनेस आती है, क्योंकि ये जितने भी हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स के होते हैं, तो कोकोनट मिल्क डालने से क्या होता है कि इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है, थिकनेस भी आती है और उसमें एक स्वीटनेस भी आ जाती है जो टेस्ट को बहुत अच्छा कर देती है। तो बिल्कुल हमारी आज के विनर है राहिला है सक्खर से। तो राहिला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने हमारे सवाल का जवाब सही दिया है। आप तमाम लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया। जो लोग डेली हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सबसे बड़ी बात है कि कॉल करते हैं और नहीं मिलती, बहुत अफसोस होता है कि कॉल उनकी नहीं मिली, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लोग कॉल करें उनकी कॉल मिल भी जाए। लेकिन क्या है कि अगर हम सारी कॉल्स लेने लगेंगे तो होगा ये कि प्रोग्राम रह जाएगा, रेसिपीज़ रह जाएंगी। तो बहरहाल आप तमाम लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल रहिए, हमें कॉल कीजिए, सवाल का जवाब दें। अगर कोई सवाल नहीं है तो आप हमसे कोई सवाल कर भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कोई रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो आप वो रेसिपी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं। जी जनाब, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।